जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर कैंग सॉन्ग ने सेक मास्टर दाओ सैन को चाकू घोंप दिया था और वो अब जोर जोर से हंसते हैं। मास्टर तियान उस पर गुस्सा करते हुए कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गए हो, ये तुमने क्या किया, तुमने क्विंग यू सेक को धोखा दिया। जिस पर मास्टर कैंग सॉन्ग कहता है कि मैं दिन पे दिन पागल होते जा रहा था। बहुत समय पहले इसी क्विंग यू हॉल में मैंने ब्रदर वैन के साथ वो होते हुए देखा, तभी से मैं पागल हो गया हूँ। तुम सभी ने जब मुझे झूठी सांत्वना दी थी, जबकि इसी गद्दी पर ब्रदर वैन को बैठना चाहिए था। सभी के चेहरे शर्म से झुक जाते हैं, मानो इन्होंने कुछ समय पहले कुछ गलत किया हो और मास्टर कैंग सॉन्ग की बातें सब सच हो। मास्टर कैंग सॉन्ग और भी कहना शुरू करते हैं कि इन 1000 सालों में मेरे अलावा आखिर किसे वो अद्भुत लड़का याद है जो किंग यू सेक की शान हुआ करता था। हम में से क्यों कोई उसके बारे में बात नहीं करता? क्या तुम में अभी भी थोड़ा सा गिल्ट भी बचा है? एक टीचर उसको समझाने की कोशिश करती है कि उन बातों को हुए कई साल हो गए, आखिर अब क्यों तुम्हें गड़े मुर्दे उखाड़ने की जरूरत पड़ गई? जिस पर मास्टर कैंग सॉन्ग कहता है कि ब्रदर वैन मुझे अपने भाई और पिता की तरह ट्रीट करता था और मैंने उसे हाथ पकड़कर पाला पोसा था। उसने भी मेरी जान बचाई थी और आज मैंने उसका बदला लिया है। मैं पिछले हजारों सालों से खुद को हेट करता आया हूँ कि अभी तक मैं उसी सेक जिसने उसे कष्ट दिया। मास्टर तियान कैंग सॉन्ग को समझाने की कोशिश करते हैं कि ब्रदर वैन का केस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जिस पर वो उसे लताड़कर चुप करा देता है और कहता है कि तुम आखिर कैसे आदमी हो? ब्रदर वैन ने तुम पर भी कितने एहसान किए थे और तुम उसी के खिलाफ बोल रहे हो। तुम उस कुत्ते के समान हो जो सही या गलत नहीं जानता, बल्कि जिसने खाना दे दिया उसके पीछे पीछे अपनी दुम हिलाता हुआ चला गया और अभी मास्टर दाओ सैन ने तुम्हें खाना दे रखा है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। इस ब्रदर वैन का बदला मैं इसके खून से लूंगा। वो अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है कि ना मैं सिर्फ तुम्हें मारूंगा बल्कि इस क्विंग यू सेक को भी तबाह कर दूंगा। दाओ सैन भी कहता है कि मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि तब का गुस्सा तुम्हें अभी तक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम क्विंग यू सेक को खत्म कर सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। मास्टर कैंग सॉन्ग से कहते हैं कि मैं तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मुझे पता है, लेकिन डेमन सेक ने भी बाहर से तुम पर हमला कर दिया है, इसलिए अब तुम नहीं बचने वाले। अब तभी एक सैनिक आता है और कहता है कि डेमन सेक अंदर तक घुस आया है। ये सुनकर मास्टर तियान कहते हैं कि तुमने डेमन सेक के साथ मिलने की हिम्मत कैसे की? जाओ फैन समझ जाता है कि मास्टर कैंग सॉन्ग ने ही उसके विलेज में कुछ साल पहले तबाही मचाई थी और इसी की वजह से मेरे पेरेंट्स मरे थे। मास्टर दाओ सैन मास्टर तियान से कहते हैं कि अब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं, हमें एंसेस्टर स्पॉट को बचाना होगा। मास्टर तियान फिर तुरंत मास्टर कैंग सॉन्ग से लड़ने चले जाते हैं। बाकी मास्टर्स भी डेमन से लड़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि फेंजियान वैली का मास्टर शैंग भी डेमन से मिला हुआ है। सभी डिसाइपल्स भी डेमन से लड़ने चले जाते हैं। मॉन्ग जब मास्टर्स को ढूंढने के लिए बाहर जा रहा था तो मास्टर शैंग वहां आकर उसे अपनी चाल में फंसाकर खंजर से मार देता है और बहुत हंसता है। घायल हुए सेक मास्टर दाओ सैन अकेले किसी सेफ जगह पर जा रहे थे कि तभी वहां मास्टर शैंग हमला कर देता है और उनके बीच फाइट होने लगती है। क्योंकि मास्टर दाओ सैन थोड़ा घायल हो गए थे इसलिए वो हल्के पड़ने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ जाओ फैन और जिंगयू आ जाते हैं। फेंजियान वैली के और भी लोग वहाँ आ जाते हैं। मास्टर दाओ सैन उन दोनों से कहते हैं कि यहाँ से आगे 2 होली प्लेसेस हैं जिनके नाम इल्यूजरी मून केव और एंसेस्ट्रल हॉल है और ये लोग वहाँ हमला जरूर करेंगे, इसलिए तुम्हें उसकी किसी भी कीमत पर रक्षा करनी है। वो दोनों समझ आते हैं और वो फेंजियान वैली से लड़ने लगते हैं। बाहर भी डेमन्स और डिसाइपल्स की लड़ाई चल रही है और पॉइजनस सेक काफी ज्यादा तबाही मचा रही है। पॉइजनस सेक काफी ताकतवर है और ये लोग अब मास्टर से भी लड़ने लगते हैं। अब तक जितने हमने डेमन्स देखे हैं वो यहाँ मौजूद है और इनकी बहुत फियर्सफुल बैटल हो रही है। वहीं जाओ फैन और जिंगयू फेंजियान वैली को हराने की कोशिश कर रहे हैं और उनके बीच भी आइकॉनिक बैटल चल रही है। जाओ फैन अपनी मैजिकल स्टिक से उन पर हमला कर रहा है, लेकिन क्योंकि फेंजियान वैली के आदमी इल्यूजरी मून केव की तरफ भाग गए हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी जाओ फैन को जिंगयू को अकेला छोड़कर वहाँ से जाना पड़ता है। अंदर कैंग सॉन्ग और मास्टर तियान की भी लड़ाई चल रही है और क्योंकि दोनों ही बहुत बड़ी पीक के मास्टर है इसलिए वो दोनों ही काफी ताकतवर हैं और एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं। उनकी लड़ाई से काफी ज्यादा इंटेंस ऑरा निकल रहा है कि वो लड़ते लड़ते बाहर आ जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ अचानक डेमन घोस्ट मास्टर आकर उनकी लड़ाई को रोक देते हैं। वहीं मास्टर शैंग और जिंगयू अपनी अपनी यूनिक पावर से एक दूसरे को हरा रहे हैं और यहाँ से हमें जिंगयू की एबिलिटी का अभी पता चलता है कि वो कितना ताकतवर है, जो एक मास्टर को टक्कर दे रहा है, लेकिन फिर भी एक्सपीरियंस कम होने की वजह से मास्टर शैंग उस पर भारी पड़ रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ एक मिस्टीरियस ओल्ड मैन आता है जो कहता है कि अब ये तुम्हारा नहीं मेरा दुश्मन है, क्योंकि इसने एंसेस्टर्स लैंड की होली प्लेस पर अटैक करने की हिम्मत की है
उसको नहीं पता कि ये मिस्टीरियस ओल्ड मैन कौन है, लेकिन जब मास्टर शान उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बिना अपने हाथ को हिलाए सिर्फ जिंगयू की तलवार को कंट्रोल करके ही मास्टर शान को इतने घाव देता है कि वो तड़प तड़प कर मर जाता है। वहीं मास्टर तियान को और गुस्सा आ जाता है कि तुमने दुश्मन के साथ हाथ मिलाकर हम पर हमला किया है, तुम्हारा पाप कभी माफ नहीं होगा और मैं मरी क्यों ना जाऊं, तब भी तुमसे आखिरी सांस तक लड़ूंगा। अब मास्टर तियान की घोस्ट मास्टर से लड़ाई होने लगती है और घोस्ट मास्टर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वो मास्टर तियान पर भारी पड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ और भी मास्टर आकर घोस्ट मास्टर पर हमला कर देते हैं। घोस्ट मास्टर इतने ताकतवर हैं कि वो सभी मास्टर को अकेले संभाल रहे हैं और उनसे लड़ रहे हैं और फिर फाइनली उन मास्टर्स को वो दूर भी फेंक डालता है। कैंग सॉन्ग और तियान अब भी लड़ रहे हैं और वो मिस्टीरियस ओल्ड मैन जिंगयू से कहता है कि तुम कैंग सॉन्ग के अंदर बड़े हुए हो, इसलिए तुम इतने स्ट्रॉन्ग हो, तुम्हें अब अपने दिल को पक्का करके अपनी स्वॉर्ड को दुश्मन को मारने के लिए यूज करनी है। तभी वहाँ आसमान में कुछ ग्लो होने लगता है और ओल्ड मैन कहता है कि वो बाहर आ गया, तुम बहुत लकी हो जो एंशिएंट स्वॉर्ड को देख पा रहे हो। अगर तुम्हें टाइम मिले तो दाओ ज़ुआन को तुम बता देना कि एक एंसेस्ट्रल स्लेव तुमसे मिलना चाह रहा था, और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं तभी जाओ फैन, जिसके ऊपर फिर से मजरा सौरा हावी हो गया था, उसकी वजह से वो फैंसियान वैली के सभी लोगों को मार डालता है और सीनियर लू ये सब देखकर कुछ अच्छे से समझ नहीं पा रही है और वो जाओ फैन को खतरा जानकर ना चाहते हुए भी उसके सामने अपनी तलवार तान के खड़ी है। वहाँ तभी जिंगयू आता है और सीनियर लू से कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। सीनियर लू होश में आती है और वो जाओ फैन को ठीक करते हैं और कहते हैं कि यहाँ से तो डेमंस का खतरा टल गया और अब जल्द से जल्द महल में जाकर वहाँ हमें फाइट में शामिल होना चाहिए। वहाँ तभी हम बाइयो को देखते हैं जो जाओ फैन को जाता हुआ देखती है। मॉन्ग जिसको चाकू लगा था वो भी ऊपर रोशनी को देखता है और समझ जाता है कि ये स्वॉर्ड ऑफ इमोरालिटी है और मास्टर दाओ ज़ुआन इसको एक्टिवेट कर रहे हैं। हर तरफ भूकंप आने लगता है और आसमान में कई सारे रैंक उनकी तरफ आने लगते हैं। सभी मास्टर्स और सभी डिसाइपल्स आसमान में देखकर बहुत हैरान है और फिर अब ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, हमने अपना दूसरा चैनल जिसका नाम मिस वॉइस ओवर 2 है उस पर नारुतो नाम की एनिमी स्टार्ट की है जो कि आपको काफी पसंद आएगी, इसलिए आप एंड स्क्रीन में दी गई लिंक पर क्लिक करके उसको जरूर देखें।